तो पिछले वीडियो में हमने देखा था तोका और सेरेस मॉडर्न सिटी पहुंचते हैं जहां वो ईव और लीज से मिलते हैं जिनको विच ऑफ टैबू जाने का रास्ता पता है। तोका उनकी मदद करता है इस शहर से निकलने में, पर कैरेसियम के किंग को ये पता चल जाता है और वो उनके पीछे आशीन कल्ट के लोगों को लगा देता है जिनकी तादाद कई ज्यादा होती है। तब तोका बोलता है हम उनसे सीधे लड़ने के बजाय उनके लिए जाल बिछाएंगे। और अब आगे इधर आशीन कल्ट का लीडर जुआन अपने चेहरे लोग को लेके उनके लोकेशन पर पहुंच जाता है और जुआन उनकी प्लानिंग समझ जाता है कि यहाँ ट्रैप लगा हुआ है और वो बोलता है कि मुझे पता है तुम सब यहीं छुपे हो, पर मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाला। तब सेरेस उनके सामने आती है मास्क पहने हुए। जुआन उससे कहता है तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम बहुत स्किल्ड फाइटर हो। देखो मुझे बस वो डेमी ह्यूमन और वो एल्फ बच्ची चाहिए। अगर तुम उन दोनों को मुझे सौंप दोगी तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो तुम्हारे साथ भी ब्लैक ड्रैगन नाइट जैसा हाल होगा। तब सेरेस पूछती है क्या तुम सबने ही उनको खत्म किया था? जुआन कहता है हाँ, हमने ही ब्लैक ड्रैगन नाइट्स को मारा है अपने कर्स का इस्तेमाल करके, पर इनके पास कोई कर्स वर्स नहीं है, बस सेरेस के सामने बड़ा फेंक रहा है। और तुम सबको मालूम ही है कि ब्लैक ड्रैगन नाइट्स को तोका ने निपटाया था, लेकिन सेरेस ऐसा एक्ट इसलिए कर रही है ताकि उन्हें लगे कि सेरेस डर चुकी है और वो लोग तोका के रेंज में आ जाए और फिर तोका अपने स्किल से उनकी छुट्टी कर दे। और होता भी ऐसा ही है। जैसे ही वो लोग तोका के रेंज में आते हैं तोका तुरंत उन सब पे पैरालाइज कास्ट करता है और फिर इस फेकू जुआन और उसके चेहरे लोग पर पॉइजन स्किल कास्ट करके उनको निपटा देता है। पर तभी और भी कई सारे नाइट्स वहाँ आ जाते हैं और तोका उन पे पैरालाइज कास्ट करता है और फिर ईव सबको खत्म कर देती है। पर तभी वहाँ कैल्शियम का किंग भी आ पहुँचता है अपने साथ कई सारे नाइट्स को लेके। पर तोका के आगे कोई बोल सकता है क्या? वो सब पे स्लीप कास्ट करता है और ईव सबको निपटाया जाती है। आखिर में तोका किंग पे पैरालाइज कास्ट करता है और उस पे पॉइजन भी कास्ट करने ही वाला होता है कि तभी ईव उसे रोक देती है और कहती है इसे मैं अपने हाथों से मारूंगी। और फिर ईव किंग को भी खत्म कर देती है। इसके बाद तोका सारे लाशों को फ्रीज करके उन्हें चकनाचूर कर देता है ताकि कोई भी सुराग ना बचे। इसके बाद सारे लोग एक गुफा में रेस्ट करते हैं जहाँ तोका और सेरेस थोड़ा बाबू सोना वाली बातें करते हैं। थोड़ा आराम करने के बाद वो लोग अपना जर्नी कंटिन्यू करते हैं। अब तोका और बाकी सब एक जगह पहुंच जाते हैं जो है लैंड ऑफ गोल्डन आइज मॉन्स्टर। ईव तोका को कहती है वो अपना थोड़ा सा मैजिक उसके हैंड पे यूज करे और तभी एक मैप जैसा कुछ आ जाता है। ईव बताती है ये ग्रीन डॉट हमारा करंट लोकेशन है और ये रेड डॉट विच ऑफ टैबूज का लोकेशन है। और वो कहती है हम बहुत करीब हैं विच ऑफ टैबूज के, पर हमें उसके पास पहुंचने के लिए इस जगह को पार करना पड़ेगा जो कि कई सारे खतरनाक मॉन्स्टर से भरी पड़ी है। इधर तोका सोचता है जैसे ही मुझे विच ऑफ टैबूज मिलेगी मैं फॉरबिडन आर्ट सीख के इतना स्ट्रॉन्ग बनूंगा कि उस गॉडेस विशियस को उसके औकात दिखा दूंगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है विशियस और तोका के क्लासमेट्स पर। इन लोगों ने भी अपना लेवल अप कर लिया है, पर विशियस उन सबकी ट्रेनिंग अब किंगडम्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स करवाएगी ताकि वो और स्ट्रॉन्ग बन सकें। इसके बाद विशियस अपनी फॉलोअर को बता रही होती है कि उन्हें जल्दी ट्रेनिंग करना पड़ेगा ताकि मैं उन्हें गोल्डन आई मॉन्स्टर लैंड पे भेज सकूं। हाँ, ये वही जगह है जहाँ विच ऑफ टैबूस रहती है, लेकिन विशियस क्यों उन हीरोज को वहाँ भेजना चाहती है? कहीं विशियस को विच ऑफ टैबूस से कोई खतरा तो नहीं? अब इसके बाद वापस सीन शिफ्ट होता है तोका पर। सब कोई आगे बढ़ रहे होते हैं, पर तभी वहाँ एक खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है, पर तोका उसके बड़े आसानी से निपटा देता है। पर और भी कई सारे मॉन्स्टर आते रहते हैं, पर तोका उन सबको अपने स्किल से मारते जा रहा होता है। अचानक से सबको कुछ सेंस होता है। गौर करने पर तोका देखता है ये मैजिक पावर उसके ही बैग से आ रही होती है। वो अपना बैग खोलता है जिसमें वही एक था जो उन्हें मिल सिटी के रूइंस में मिला था और अब वो फूटने वाला था और उसमें से निकलती एक छोटी क्यूट सी हॉर्स जिसके गर्दन पे कुछ बना हुआ था। तोका अपना हाथ वहाँ रखता है और वो चीज़ तोका के मैजिक को बड़ी मात्रा में अब्सॉर्ब करने लगती है और इसके बाद वो हॉर्स ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक ब्लैक हॉर्स पर। वो तोका से और मैजिक पावर मांगती है तो तोका उसे और पावर देता है और इसके बाद तो भाई साहब ये कुछ अलग ही क्रिएचर बन जाती है और तोका इसका नाम स्ले रखता है। और अब इनके पार्टी में एक और क्रिएचर शामिल हो जाता है पिगी मारू के अलावा। इसके बाद हम तोका के क्लासमेट्स को देखते हैं और वो लोग भी यहाँ गोल्डन आइड मॉन्स्टर लैंड में आ चुके होते हैं। उन पे भी सेम मॉन्स्टर्स अटैक करते हैं जो तोका के ग्रुप पर अटैक करे थे। सब उससे लड़ते हैं, पर किरिहारा जाके अपने मैजिक से उन सारे मॉन्स्टर को ख़त्म कर देता है और अपने मुंह से अपने बारे में ही तारीफें करने लगता है। अब वापस से सीन तोका पे आता है जहाँ सारे लोग एक जगह पहुँचते हैं और शायद यही रास्ता है विच ऑफ टैबूस का। तोका ईव को थैंक्स कहता है कि हम तुम्हारे बगैर कभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, पर ईव उल्टा तोका को ही थैंक्स कहती है क्योंकि उसने उनको जहन्नम से बाहर निकाला और अब वो और लीज एक पीसफुल लाइफ जी सकेंगे। पर इन्हीं सब के बीच अचानक ईव के ऊपर एक मॉन्स्टर आ जाता है, पर ईव टाइम रहते उस पर स्ट्राइक करती है और तोका तुरंत उसे पैरालाइज कर देता है। तोका सोच ही रहा होता है कि आखिर ये मॉन्स्टर अचानक किधर से अपीयर हो गया कि तभी ये मॉन्स्टर एक सिग्नल छोड़ देता है जिससे उनके चारों तरफ से मॉन्स्टर्स की फौज आ रही होती है। तब ईव कहती है
तोका तुम सेरेस और लीज को यहाँ से लेके जाओ, मैं उन्हें तब तक रोकने की कोशिश करूंगी। पर लीज उसे ऐसा करने से मना करती है। पर ईव उससे कहती है तुम मेरे लिए सब कुछ हो, मैं चाहती हूँ कि तुम सही सलामत रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पर तभी तोका कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगा। तब ईव कहती है मेरी गलती से हम ऐसी सिचुएशन में आ गए, अगर मैं उस मॉन्स्टर को नहीं मारती तो ऐसा कुछ नहीं होता। तब तोका कहता है इसमें गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं मेरी भी है, मैं भी लापरवाह हो गया था और मैं उस मॉन्स्टर को सेंस नहीं कर पाया। पर ईव क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम उतने सारे मॉन्स्टर्स के सामने टिक पाओगी? अगर कोई है जो उनसे लड़ सकता है तो वो मैं हूँ, पर मैं अकेले फाइट नहीं करूँगा, मेरे साथ पिगीमारू और स्ले हैं। पर सेरेस इस बात से सहमत नहीं थी, पर तोका के समझाने पर वो मान जाती है और अब तोका फाइट के लिए चला जाता है। इधर हम तोका के क्लासमेट्स को देखते हैं जो कि इधर उधर भाग रहे होते हैं क्योंकि मॉन्स्टर हर तरफ आ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स लड़ते हैं और कुछ बस दूसरे को बेट बना के भाग जाते हैं। इन्हीं सब के बीच यासू के कुछ टीम मेंबर्स मारे जाते हैं। तब आयका यासू से पूछती है ये सब कैसे हुआ। तब यासू अपने ही टीम मेंबर्स को ब्लेम करने लगता है कि वो लोग कमज़ोर थे तो उनके साथ तो ऐसा ही होना था। तब आयका कहती है पर तुम तो स्ट्रांग थे ना, तुम उन्हें बचा सकते थे। और इन दोनों के बीच बहस होने लगती है जिसमें यासू तोका को भी बुरा भला बोलने लगता है। इसके बाद सीन शेरस पे शिफ्ट होता है जहाँ सारे लोग एक गुफा में छुपे होते हैं। तभी ईव कहती है मैं जा रही हूँ तोका के पास उसकी मदद करने, क्योंकि भले ही वो कितना भी स्ट्रांग हो लेकिन अकेले उतने सारे मॉन्स्टर को हैंडल कर पाना ये नामुमकिन है। ईव सेरेस को लीज का ध्यान रखने को कहती है और तोका की मदद करने निकल जाती है। इधर तोका भी रेडी हो जाता है फाइट के लिए और सारे मॉन्स्टर्स को अपने तरफ बुलाता है। तोका उन सब पे अपने सारे स्किल्स को यूज़ करे जाता है पर उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है जिससे तोका का एमपी बड़ी मात्रा में घटने लगता है। पर तोका रुकता नहीं क्योंकि मॉन्स्टर्स जैसे ही पूरी तरह से मरेंगे तो तोका फिर से लेवल अप कर जाएगा। और होता भी ऐसा ही है, जैसे मॉन्स्टर मरने लगते हैं तो तोका वापस से लेवल अप करता है जिससे उसका एमपी वापस बढ़ जाता है। पर मॉन्स्टर्स आते ही जा रहे होते हैं और अब तोका उनसे लड़ते लड़ते काफ़ी थक चुका होता है। इधर हम वही लड़की को देखते हैं जिसे सब छोड़ के भाग गए थे। वो अकेली जंगल में रह जाती है पर तभी वहाँ ईव आती है। इस लड़की को लगता है कि ये इसे मारने के लिए आई है, पर ईव तो उसकी मदद करना चाहती थी लेकिन एक स्टूडेंट आके ईव पर अटैक कर देती है। ईव उसके अटैक से जैसे तैसे बचती है कि तभी उसकी साथी वहाँ आ जाती है और वो इस लड़की को लड़ने से मना करती है क्योंकि वो बताती है कि ये कोई मॉन्स्टर नहीं है। फिर ये अपना इंट्रोडक्शन देती है, इसका नाम है यूजिरी। ईव को बताती है कि वो जानती है कि उसका नाम ईव स्पीड है जो मॉन्स्टर सिटी से भाग निकली, पर वो उसे कुछ नहीं करेगी अगर वो उन्हें कुछ ना करे तो। तब ईव बताती है कि वो बस अपने मास्टर को ढूंढ रही है, उसे उन लोग से कोई मतलब नहीं है। तब यूजरी भी उसे जाने देती है। इधर हम तोका को देखते हैं जो अभी भी मॉन्स्टर से लड़ रहा है, पर अब पिगीमारू और स्ले भी थक चुके होते हैं और तोका की भी हालत ख़राब हो जाती है कि तभी वहाँ इस जंगल का सबसे खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है और जो सीधा उन पर अटैक करने लगता है और उसका अटैक स्ले और तोका को लग जाता है। तोका उस पर अपना पैरालाइज यूज़ करता है पर वो मॉन्स्टर उसके सारे मैजिक को डॉज करता जा रहा था। तब तोका पिगीमारू से हेल्प मांगता है। तोका पिगीमारू को डिकॉय बनाकर मॉन्स्टर के ऊपर से पैरालाइज कास्ट करता है और फिर बर्ज़र्क कास्ट करके उसे ख़त्म कर देता है। सब चैन की सांस लेते हैं कि तभी झाड़ियों में से अचानक एक मॉन्स्टर तोका के ऊपर अटैक कर देता है, पर एम वक्त पे ईव वहाँ आके उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर देती है और ईव तोका को सेफली वापस ले आती है। सेरेस तोका की मरहम पट्टी करती है। तोका सोने जाता है, तब सेरेस उसे इधर सोने को कहती है। तोका को जैसे तैसे नींद आता है। सेरेस को लगता है तोका सो चुका है, पर तोका बस सोने की एक्टिंग कर रहा था और सेरेस उसके साथ कुछ ऐसा करती है और इसे देख मुझे बस यही कहना है, आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। अब अगले दिन दोनों अपना जर्नी शुरू करते हैं, पर तोका और सेरेस के दिमाग में तो बस कल रात में जो सब हुआ वही सब घूम रहा होता है। चलते चलते वो लोग एक जगह पहुंच जाते हैं जहां कुछ मैजिक पैटर्न्स बने होते हैं और वहां उन्हें एक बड़ा सा गोलम भी मिलता है और तोका उसे पैरालाइज कर देता है। और थोड़ा और आगे जाने के बाद वो पहुंच जाते हैं उस जगह जहाँ विच ऑफ टैबूस रहती है। वहाँ उन्हें एक घर दिखता है। वो उसके नीचे जाते हैं तो अंडरग्राउंड में कई सारे गोलम काम कर रहे होते हैं, पर कोई भी गोलम उन पर अटैक नहीं करता। तभी उनको सामने में एक गेट दिखता है। तोका इस गेट को खोलता है और गेट खुलते ही वो सारे एक अलग ही जगह पहुंच जाते हैं और उनके सामने खड़ी होती है एरिका द डार्क एल्फ और यही है विच ऑफ टैबूज। और तोका कहता है अब तुम देखती जाओ गॉडेस, मैं तुम्हें कैसे बर्बाद करता हूँ। और इसी के साथ ये सीरीज खत्म होती है। तो ये था इस एनिमे का सीज़न 1। अब इसका सीज़न 2 नहीं आया है, अगर आएगा तो मैं उसे ज़रूर कवर करूँगा। और हाँ, मुझे पता है कि वीडियो थोड़ी देर से आती है क्योंकि तुम सबको पता ही है कि मैं फ़ोन से एडिट करता हूँ, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना और कमेंट में ज़रूर बताना कि तुम्हें वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।